सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला ऑनलाइन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। उपस्थिति में दीपालिका जी आप है, लता जी है, कमला बहन भी आए हैं, गमन भाई हमारे गांधीनगर से, जितेंद्र जी है और पराग भाई भी है और भी आ रहे हैं, तो सभी का स्वागत है। एक भजन लता जी आप लीजिए। सबको नमस्ते। ओम। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणधार हो। जगत सोते कभी भी तुम भूल नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। शेष दो राजा का मुझको या गले के ठार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भर रहा धन धान से ही सबके तू परिवार को। भर रहा धन धान से ही सबके तू परिवार को। देख के तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। धन्यवाद टाइम देने के लिए। बहुत ही सुंदर। हमारे आज के वक्ता है
माता विमल जी जो दिल्ली से है, तो उनको हम सुनेंगे उनके विचार, और बाद में लगभग 20 मिनट वो बोलेंगे, और बाद में मैं क्रियात्मक रूप से ध्यान उपासना करवाऊंगा। तो पहले माता विमल जी को मैं लेता हूँ जी, आराम से एडजस्ट कर लेना। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। ओम ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्वसनों दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कम स्वभाव पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय धर्म प्रेमी बंधु, आदरणीय मातृशक्ति, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ, अच्छा। आवाज आ रही है। ठीक है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। सांख्य दर्शन में एक छोटा सा सूत्र आता है, कुत्रपि कोपि सुखी न, कुत्रपि कोपि सुखी न। तो ये कपिल मुनि जी का सूत्र है। तो ऋषि मुनियों ने ये खोज की, रिसर्च किया कि संसार में कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए योग दर्शन के दूसरे पाद साधन पाद में बताया है कि एक सुख के पीछे 4 दुख लगे हुए हैं। परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, विरोध दुख। अब ये क्या है? परिणाम दुख क्या है? परिणाम दुख है कि हमने कोई भी चीज खाई, पेट तो भर गया मगर मन नहीं भरा। मन कह रहा है कि और खाओ और खाओ। उसमें जो वो सुख है उसमें वो लिप्त हो गया और उसकी अभी चाह बनी हुई है उसको खाने की, मगर पेट कह रहा कि बंद करो। तो ये जो चाह बनी हुई है कि और खाओ और पेट में जगह नहीं है, ये परिणाम दुख कहलाता है। इस खाने का परिणाम क्या निकला कि भाई चाह बनी हुई है, उसमें हमने सुख को खोज लिया कि ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, खाते रहो, मगर इंद्रियों की भी एक सीमा होती है, पेट भर गया। तो हमें सोचना चाहिए हर चीज को औषधि के रूप में लेना चाहिए हमें। भूख क्या है? एक दुख है, एक रोग है, और उसकी दवाई क्या है? भोजन। जब भूख लगती है तो ये एक दुख होता है। दुख, अंदर कुछ ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं कि कुछ मिले खाने को। तो इसका उपाय क्या है? इसकी औषधि क्या है? भोजन। तो उस समय जब भूख लग रही होती है, हम भोजन खा लेते हैं तो वो हमारी बीमारी कुछ देर के लिए समाप्त हो जाती है। वो भूख हमें फिर नहीं सताती है। तो वो जो दुख हो रहा था, मिल रहा था, वो दूर हो गया। मगर हम क्या करते हैं? उसको औषधि के रूप में ना खाकर हम उसको एक अपनी और इच्छा चाह अंदर बना लेते, उसको स्वाद को हम अंदर बैठा लेते
और उसमें हम खो जाते कि और खाएं, तो वो हमें दुख देता है। ये हो गया परिणाम दुख। अब आएगा ताप दुख। ताप दुख क्या है? इसमें जो हमने सुख ढूंढा, उससे जो हमें राग हुआ, अब ये राग हमें क्या बता रहा है, कैसे हो रहा है? अब ये दूसरा ताप बताएगा हमें, ताप दुख। हमने जो पहले चीज खाई, मान लीजिए हमने जलेबी खाई, जलेबी ले आए और घर में रख दी। अचानक हमें कोई कार्य पड़ गया कि बाहर जाना है, अब हमने वो चीज घर में रख दी कि भाई आके खा लेंगे, मगर जो वो राग हो गया हमें उस चीज से, तो बाहर जाने पर भी हमें वो बना रहेगा। कैसे? कि वो चाहेगा कि ये मेरे से दूर ना हो जाए, कोई इसको खा ना ले, कोई उसे वहां से हटा ना ले, छिपा ना ले, मीन्स मेरे से वो चीज दूर ना हो जाए, उसे कोई ले ना ले। तो उसको जो ये अंदर सता रही है बात कि मेरे से कोई इस चीज को, मेरी जलेबी को, किसी भी जो चीज है खाने की, मेरे से दूर ना कर दे, अलग ना कर दे। तो काम के लिए तो गए थे, मगर ध्यान कहाँ है? उस खाने की चीज में। अब काम में मन नहीं लग रहा, मन कहाँ पड़ा है हमारा? उस खाने की चीज में। तो ये जो हमने अपना मन उसमें लगा लिया, ये जो दुख हो रहा है कि भाई मैं चाहूं जल्दी चलूं, उसको खा लूं, उसको पालूं, तो ये जो दुख हमें हो रहा है, ये ताप दुख कहलाता है। तो ये भी हमें नहीं होना चाहिए। राग से ही तो सारे दुख होते हैं। तो हमें उस समय भी हमें ये सोचना चाहिए कि जो ताप दुख है, कि भाई इसमें हमें तपस्या करनी चाहिए। रखा है, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। तो उसमें सम रहना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, दुविधा में नहीं पाना चाहिए। तो ताप दुख उस चीज का हमें ये सता रहा है कि भाई कोई अलग ना कर दे, तो उससे मन को अलग रखना चाहिए। अगर उससे हमने मन को जोड़ लिया, उस चीज से राग बना लिया, तो ये हमें दुख ही देगा, सुख नहीं देगा। ये हमारा ताप दुख है। अब आएगा संस्कार दुख। संस्कार दुख ये हो गया कि जो पहले चीज हमने खाई थी, पेट भर गया, मन नहीं भरा, राग हो गया, वो संस्कार हो गया। अब उसी चीज को राग से के कारण हमने घर में रखी हुई चीज में मन लगा लिया, और वो राग से हमारा संस्कार दृढ़ हो गया। अब दृढ़ होने के कारण आगे भविष्य में फिर उसी चीज को खाने की इच्छा हो रही है। अब उसको, उस चीज को मंगाने के लिए हमने भेजा, जी हमें वो चीज ला कर दो, कितनी भी कीमत की हो, कहीं से भी मिले, ला कर दो। अब ये जो चीज हमें परेशान कर रही है कि ला कर दो, कहीं से भी लाओ, किसी भी कीमत पर लाओ, तो ये भी ये जो है संस्कार दुख है। अंदर संस्कार हमारा उस चीज का हमें परेशान कर रहा है कि उस चीज को लाओ, किसी भी कीमत पर लाओ, कहीं से भी लाए चाहे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिस समय हमें कहीं भी कोई चीज मिल जाए, उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये भी तो दुख है, कितना बड़ा दुख है कि भाई संस्कार इतना दृढ़ बना लिया। तो इस तरह के जो संस्कार हो जाते हैं हमारे अंदर, वो हमें भविष्य में बहुत परेशान करते हैं, और हमारे अच्छे कार्यों में भी हम अपने मन को नहीं लगा पाते। तो इसलिए भौतिक चीजों में हमें अपने आप को राग उसमें नहीं लगाना चाहिए, लिप्त नहीं होना चाहिए। समय पर जो चीज मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आएगा चौथा, गुणवृत्ति विरोध दुख। गुणवृत्ति विरोध दुख। गुण हमारे तीन हैं, सत्व, रज और तम। किसी भी काम को करने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि अब हमें कौन सा गुण उभारना है। मान लीजिए हमने सोना है, तो सोने के में हमें कौन से गुण को उभारना पड़ेगा? तमोगुण को उभारना पड़ेगा। अगर तमोगुण नहीं उभरता है तो हमें नींद सही नहीं आएगी। तो हमें तीनों गुणों की आवश्यकता है जीवन में, मगर कब, कौन सा गुण और कितना गुण हमें उभारना है, ये हमें ज्ञान से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, साधना से, उपासना से हमें उसके प्रति वैसे ही ज्ञान को बनाना पड़ता है। अब महर्षि दयानंद जी की बात इसी में एक आती है प्रसंग वसात, कि महर्षि दयानंद जी दोपहर को 15 मिनट सोते थे,
और 16वें मिनट में उठ जाते थे। 16वें मिनट में उनका जो सेवक था वो पानी और तौलिया लेकर खड़ा हो जाता था कि अब 16वां मिनट हो गया है, स्वामी जी अब जग जाएंगे। तो देखो अपने मन पर और तमोगुण को भारने के लिए कितना उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था कि बस नींद को सोना है दिन में 15 मिनट, 16वें मिनट में उठ जाते थे। तो ये होता है अपने मन पर कंट्रोल, और जिस भी गुण को हमने जितना चाहना होता है उतना ही उतने समय तक के लिए ही उसको उभारना होता है। तो अब आ जाएगा रजोगुण। रजोगुण गतिशील है। अगर हमारे अंदर गति नहीं होगी तो हम अपने कार्यों को नहीं कर पाएंगे। तो समय पर हमें अपने अंदर रजोगुण भी उभारना पड़ता है ताकि हम क्रियाशील रहें। अगर हम क्रियाशील नहीं रहेंगे तो हम कार्यों को अपने को सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। तो समय समय पर हमें रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को उभारना पड़ता है। और जब हम सत्वगुण को उभारना होता है जब हमें यज्ञ करना होता है, ध्यान करना होता है, स्वाध्याय करना होता है, सत्संग में जाना होता है, दान करना होता है, किसी की सेवा करनी होती है, मीन्स अच्छे कार्य करने के लिए जब हम प्रवृत्ति बना लेते हैं वो सत्वगुण की प्रवृत्ति होती है। तो जब हमें यज्ञ आदि ध्यान आदि काम करना होता है तो सत्वगुण को उभारेंगे तभी हमारे अच्छे कार्य होंगे। हमें वैसी ही सोच बना लेनी चाहिए। जिस कार्य को हमें करना होता है, रजोगुण का करना है तो नींद की हमें अपने अंदर वैसी भावना बना लेनी चाहिए तो हमें नींद अच्छी आएगी। उस समय हमें ध्यान साधना आदि का नहीं सोचना चाहिए। क्यों? कि मन एक समय में एक कार्य करता है। तो उसके बाद जैसे फिर हमें कुछ घर के कार्य करने हैं तो रजोगुण को उभार लेना चाहिए। और जब हमें अच्छे कार्य करने होते हैं, दान स्वाध्याय साधना यज्ञ आदि के, तो सत्वगुण को उभारना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि कब कौन से गुण को हमें उभारना है, उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए। अब मैं इस पर एक दृष्टांत देकर थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगी। गुणवृत्ति विरोध दुख में ये जो तीनों गुणों का जो युद्ध चलता है अज्ञानता के कारण, ये हमारे लिए बहुत ही दुखदायी होता है। कैसे? मान लीजिए मैं कार्यालय में जाती हूँ और मेरे कार्यालय का समय है 10 बजे का और मैं पहुंची हूँ 10:30 बजे। तो 10:30 बजे जब मैं पहुंची तो देखा कि साइन करना है, मगर समय कार्यालय का 10 बजे का है और मैं पहुंची कितने? 10:30 बजे। तो अब रजोगुण मेरा उभर गया। तो वो कहता है अंदर से, रजोगुण की प्रवृत्ति बन गई, अरे क्या हो गया, हम रोज थोड़ी आते हैं, लिख के परे करो, कौन देख रहा है, 10:30 बजे लिख दो। आए हम 10:30 बजे और रजोगुण की प्रवृत्ति क्या हो रही है? 10 बजे लिख दो। छोड़ो बस, दुनिया भी तो करती है ऐसे, हम भी कर देंगे। अब रजोगुण उठ जाता है, तमोगुण का तो ये फैसला हो गया लिख दो 10 बजे। अब रजोगुण उठता है तो वो कहता है अरे भाई आज ही तो लिख रहे हैं, हम रोज तो समय पर आ जाते हैं, लिख दो। अब रजोगुण की ये विचारधारा आ गई। अब सतोगुण उभरा तो क्या कहता है? नहीं, जितने बजे हम आए हैं उतना ही लिखेंगे, सत्य का ही पालन करना है, असत्य का पालन नहीं करना। तो इनमें तो द्वंद्व चल रहा है। रजोगुण कुछ कह रहा है, रजोगुण की प्रवृत्ति कुछ उठ रही है और तमोगुण की प्रवृत्ति कुछ उठ रही है और सत्य गुण की प्रवृत्ति अलग उठ रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें सत्य शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जैसा समय हो और जैसा हमने कार्य किया है उसी के अनुसार हमें सत्य का पालन करना चाहिए। हमारा चौथा नियम भी यही कहता है कि सत्य का पालन करना चाहिए, असत्य का नहीं। हाँ, और अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, हमारा 8वां नियम ये कह रहा है। तो इसलिए हमें अपने सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुणों को समय के हिसाब से उभारना चाहिए और उसी हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। अगर हमें इस तरह से कार्य करते रहेंगे तो हम इनसे लाभ लेंगे और इनके वशीभूत होकर हम करेंगे तो हमें दुख ही दुख मिलेगा, हमें सुख मिल ही नहीं सकता। सुख मीन्स होता तो संसार के सभी एक सुख में 4 दुख ये मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर उनको भी हम ज्ञान पूर्वक अगर हम भोगेंगे तो कुछ क्षण के लिए हम शांत भाव में रहेंगे। अब भोजन है, जैसे हमारा आयुर्वेद में लिखा है ऋत भूख, हित भूख और मित भूख। ऋत भूख
सत्य और ईमानदारी के कमाई से हमें भोजन करना चाहिए। और इसके दो मीनिंग आते हैं। और ऋतु ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। दूसरा आता है ऋतभुक मितभुक। मितभुक जितनी आवश्यकता उतना खाना चाहिए। ऋतभुक मितभुक में आता है कि जितनी आवश्यकता उतनी खाना चाहिए। मितभुक ऋतभुक और हितभुक, हितकारी और पौष्टिक होना चाहिए भोजन। तो हमें सोच के विचार के करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, समय के अनुकूल मिल रहा है, विपरीत मिल रहा है, पेट भर गया है और फिर भी मिल गया, खाते रहो खाते रहो। नहीं, ये सब हमारे साधन हैं, साध्य नहीं है। भोजन भी हमारी एक औषधि है भूख की। तो भूख भी एक रोग है, ये हमारी बीमारी है, और इसकी औषधि क्या है? भोजन। तो भोजन में हमें राग नहीं रखना चाहिए। जैसे औषधि हमें खानी है किसी बीमारी की, तो क्या हम उसमें राग रखते हैं कि और औषधि खा लें, ज्यादा दवाई खा लें? नहीं, जितनी डॉक्टर ने बताई है और जितने समय बताई है उतनी हम खाते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि 2 टैबलेट बताई हम तो 4 खा लें, नहीं, उतनी खाएंगे। तो ऐसे ही हमें भोजन ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। भोजन हमें भूख से कम खाना चाहिए, पौष्टिक और सात्विक खाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारा शरीर ठीक रहेगा, रोगों से बचा रहेगा। और हम ऐसी अंधाधुंध बिना विचारे खाते रहेंगे, दवाइयों को भी, गोलियों को हम ऐसी खाते रहेंगे, कभी ज्यादा कभी कम, कभी समय पर कभी बिना समय पर, तो उसका हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। तो इसलिए हमें समय के हिसाब से चलना चाहिए। और ये जो ऋषि मुनियों ने जो इतनी रिसर्च खोज करके हमारे सामने ये बातें रखी हैं, ये निरर्थक नहीं है, ये बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद है। हम अगर इनको अपने जीवन में धारण करके चले तो ये मनुष्य चोला हमारा सफल हो सकता है। तो इसलिए हर चीज में, हम जो संसार की चीजों में देखते रहते हैं कि इसमें सुख मिल जाए, उसमें सुख मिल जाए, हर चीज में सुख है तनिक क्षणिक, मगर 4 दुख भी मिश्रित हैं। परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोध दुख। अब खीर थाली से भरी रखी है और उसमें थोड़ा सा विष डाल दें तो उस समय हम उसे क्या कहेंगे? पूरी थाली की खीर को विष कहेंगे, खीर नहीं कहेंगे, जबकि हमने थोड़ा सा ही विष डाला उसमें। तो ऐसे ही ये जो संसार के हम जिनमें सुख कह रहे हैं, सुख नहीं है, ये चारों परिणाम, ये जो दुख है हमारे, ये विष तुल्य हैं। तो इनको हमें साध्य समझकर इस्तेमाल करना चाहिए और उससे लाभ लेना चाहिए, ताकि हमारा जीवन लंबी आयु वाला हो, स्वस्थ रहें, और जो हमारा लक्ष्य है मोक्ष, उसको हम प्राप्त कर सके। प्राप्त तभी हम कर पाएंगे जब हम ऋषि मुनियों के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे और दूसरों को भी बताने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हमें अपना जीवन जो है विचार कर, हर काम को करते समय, करने से पहले और करने के बाद ईश्वर से शक्ति मांगनी चाहिए, और बीच में ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, और करने के बाद प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु जी, आपकी ही दी हुई ज्ञान बल बुद्धि शक्ति सामर्थ्य प्रेरणा से मैंने ये कार्य किया है, आपकी कृपा से पूर्ण हुआ है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम जो अपने ऊपर श्रेय ले लेते, मैंने किया, क्या किया मैंने, मेरा है क्या? कुछ भी नहीं। सांसें भी प्रभु जी की कृपा से ही चल रही हैं। हम सो रहे होते हैं, सांसें कौन चला रहा होता है? ईश्वर चला रहा होता है। अगर वो सांसें चलाने के लिए हमें ही दे दे ड्यूटी, भाई तुम अपनी सांसों को चलाते रहो, तो हम या तो सांस, फिर नींद क्या, हम तो कभी भी सो ही नहीं पाएंगे, पागल हो जाएंगे। नींद भी एक बहुत बड़ी औषधि है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो ईश्वर ने देखो सांसों का लाना छोड़ना अपने हाथ में ले रखा है कि बच्चों तुम सो आराम से, और सांसों का सिस्टम ये सब मैं करता रहूंगा। तो इसलिए हमें हर चीज में दुख ही समझना चाहिए, मगर परेशान नहीं होना चाहिए। दुख का मतलब ये नहीं है कि हम रोना पीटना करने लग जाए। बस ये समझ के समझना चाहिए कि ये चीज सारी हमें औषधि के रूप में है, साधन के रूप में है, इनका इस्तेमाल करें। जितनी मिल गई उतनी बहुत है, बाकी आवश्यकता है तो उसका हमें पुरुषार्थ परिश्रम करना चाहिए। मिल जाए तो ठीक, और जितनी मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए। संतोष का धन सबसे बड़ा धन है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी देखो,
जब जिन्हें जनक जी को ज्ञान हुआ था तत्व ज्ञान, तो तब क्या कर रहे थे वो? विधे, जनक विधे। उन्होंने शरीर को और आत्मा को अलग अलग जान लिया था। फिर सारा राज्यपाठ उन्होंने समझ लिया कि इस राजपाट से मुझे वो सुख नहीं मिलेगा, तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में साधना के लिए चले गए थे। अगर उनको उस राजपाट से ही सब सुविधाओं से, सुखों की सुविधाओं, वस्तुओं से सुख मिल रहा होता तो क्यों जाते? फिर उन्होंने समझ लिया कि इससे कोई भी मुझे नित्य सुख हमें नहीं मिलेगा, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए थे। तो ऋषि मुनियों की बातों को हमें समझना चाहिए, अपने जीवन में लाना चाहिए, और ईश्वर के जो मोक्ष का जो रास्ता है हमें बताया, उसको ही लक्ष्य बनाकर हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। अच्छा जी, समय बता दूंगी। 5 मिनट के हाँ अंदर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक लाइन इसी पर गुनगुनाऊंगी कि वो लाइन हमें क्या बता रही है। जीवन जल की फर गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया, रीति जाए रे मरिया, रीति जाए रे मरिया, रीति जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया, रीति जाए रे मरिया, रीति जाए रे मरिया, रीति जाए। देखो, ये शरीर जो हमें भगवान ने शक्ति भर के दिया था, ये खाली होता जा रहा है। एक घड़े में से हम जब पानी भरते रहते हैं, उसमें भरे ना, निकालते रहे, तो एक दिन वो खाली हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें हमें ज्ञान का भंडार भरते रहना चाहिए, क्योंकि इसकी शक्ति अब खत्म होती जा रही है। जब ये खाली हो जाएगा इस शक्ति से, फिर हम इसमें कुछ भी नहीं भर पाएंगे। ये खाली हो जाएगा, जैसे मटके के नीचे एक छेद कर दिया, तो उसमें पानी धीरे 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 निकलता निकलता एक दिन खाली हो जाएगा। फिर उसमें जितना भी हम पानी भरेंगे वो बाहर ही निकलता जाएगा, उसमें नहीं ठहरेगा। ऐसे ही ये हमारी शरीर रूपी गाड़ी है। ये अब शक्ति हमारी, देखो, हम बचपन से युवा हुए, फिर ऐसे ही हमारी शक्ति आई, फिर धीरे धीरे घटती भी चली जा रही है, घटती चली जा रही है। तो हम ध्यान दें कि हम बचपन में क्या थे, और जैसी आयु बढ़ती है अब हम क्या हैं, कैसे हो गए, क्यों हो गए ऐसे। ये शक्ति खत्म होती जा रही है, शक्ति खत्म होती जा रही है। इसमें जितना भी हम इससे अब कुछ मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान संग्रह कर लें, वही हमारे साथ जाएगा, और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। आप अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं को देख रहे हैं, कोई भी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है? अच्छे बुरे कर्म, बस अच्छे और बुरे कर्म लेकर हम आए थे, उन्हें भोग रहे हैं। और आगे हमें निष्काम कर्म करने के लिए प्रभु जी ने भेजा है कि निष्काम कर्म करते रहो, ताकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे नजदीक हो जाए। मंजिल हमारी कौन सी है? मोक्ष। नहीं तो हम इसी के चक्कर में पड़ते रहेंगे, मरना जीना, इसी में कभी कुछ गधे बन रहे हैं, सुअर बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का चोला मिला है। इसमें हम अपने कर्मों को भोगते भी हैं और आगे अच्छे कर्म कर भी सकते हैं। और किसी भी शरीर में ऐसा नहीं है योनियों में, वो सिर्फ भोग योनि है। मनुष्य ही एक ऐसी है जो वो कर्म भी कर सकती है, और अपने इसी मानव चोले से, इसी साधन से हम अपने मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा लक्ष्य है ईश्वर का, जिसमें कहीं भी किसी तरह का कोई दुख, परेशानी, कष्ट और ये चार
दुख नहीं है। ईश्वर के सुख में 4 दुख नहीं है। परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, विरोध, दुख इसमें नहीं है। तो इसलिए हमें अपने ईश्वर के उस सुख में आनंदित रहने के लिए जो हमें निष्काम कर्म है वो करते रहना चाहिए। जो भी हमारे कार्य हैं उनमें हम इसको जरूर जोड़ लें। अगर हम मान लीजिए फ्रिज भी लाए हैं तो ये सोच कर लाए हैं कि इसमें जो मैं रोज रोज सामान लेने जाती थी वो मेरा समय बचेगा और वो समय मैं अपने ईश्वर के स्वाध्याय में, साधना में लगाऊंगी। तो वो जो मेरा समय बच गया वो उसमें लगाऊंगी, ना कि फ्रिज लाने के लिए मैं ये सुखी ना हूं अब तो ठंडा पानी बनाएंगे, अब तो आइसक्रीम बनाएंगे, अब तो ये बनाए। नहीं, उसमें भी लक्ष्य हम ईश्वर का ढूंढ लें। इस फ्रिज में भी हमारे ईश्वर का ही लक्ष्य है, उसमें मुझे समय मिल गया, वो समय मैं अपने ईश्वर में लगाऊंगी। जो मैं रोज सामान लेने, सब्जी फल लेने जाया करती थी, अब मैं 4-5 दिन की इकट्ठी ला के सामान रख दूंगी और वो जो रोज रोज का समय था मैं अपने ईश्वर की प्राप्ति में, स्वाध्याय साधना में लगाऊंगी। तो हर चीज को, संसार की भौतिक हर चीज को हम ईश्वर से जोड़ लेंगे तो हमें उस चीज से भी हमें अच्छा लगेगा कि इस चीज के लाने से मुझे मेरे ईश्वर की प्राप्ति में ये मेरे सहायक है। तो इसलिए मैं हर चीज में ईश्वर को जोड़ कर चलेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा मिलेगा और समभाव में रहे बस। तो कुछ मैंने बातें प्रभु जी की कृपा से बोलने का प्रयास किया। प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान से सुना। ओम जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते जी। अब हम ध्यान करेंगे। आप ऑडियो अपना बंद रखें और निश्चित होकर बैठे, फ्रेश होकर बैठे, बीच में उठना ना पड़े। प्रैक्टिकल क्रिया रूप में ध्यान करेंगे। अपनी स्थिति बना लें। आंखों बंद करें। सीधी रेखा में अपना शरीर, मेरुदंड सीधा हो, सहज हो। शरीर को शांत करें। मन को भी शांत। कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल मात्र मैं और प्रभु, दोनों में ही बातचीत। प्रभु शांत है, हम अपने आप को शांत कर दे। कोई कामना नहीं, केवल आपकी उपासना। मैं और आप संसार को मानसिक रूप से मिटा दे। कुछ नहीं, घनघोर अंधेरा, कोई लोकांतर पदार्थ कुछ भी नहीं, केवल मैं और आप। श्वास प्रश्वास महसूस करें। पांच बार ओम का साथ मिलकर गान करेंगे दीर्घ स्वर से, मेरे साथ रहकर।
मुंह बंद करके ओम का गान, मतलब भ्रामरी, कान पर हाथ नहीं, नासिका पर भी नहीं, आंख पर भी नहीं, केवल मुंह बंद करके ओम का तरंगे जाननी है और ओम का भाव, प्रभु का भाव साथ में रखना है। अंतर अनुभूति, श्वास प्रश्वास पर श्वास प्रवेश कर रहा है और जा रहा है।
ओम उसके साथ जोड़ दे भाव। ओम से श्वास अंदर, ओम से प्रश्वास, ओम से जाना, ओम से आना, सर्वत्र ओम। ओम। प्रभु आप मेरे समक्ष है, मेरे सन्मुख है, मेरे शरीर में आप उपस्थित है, मेरे मन बुद्धि में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में भी सदा से वर्तमान। ओम आप नहीं नहीं, हाँ मेरे आत्मा में भी सदा से विद्यमान। आप बिना कारण मुझे सुन रहे हैं, बिना आँख मुझे देख रहे हैं, बिना मन मुझे जान रहे हैं, बिना हाथ सब कुछ मुझे आप दे रहे हो अनादिकाल से। मेरा कोई कर्म, कोई विचार, कोई चेष्टा आपसे छुपकर नहीं हो सकती। मैं अपने कमरे में अकेला हूँ, अकेली हूँ, ऐसा नहीं है। आप भी प्रत्यक्ष हो। मेरे भाव को, मेरे संकल्प को यथावत जानते हो। ओम प्रतिष्ठ। हे मनुष्य, ओम में प्रतिष्ठ हो जा। ओम का गीत गा। सुबह होते ही ओम, काम करते ओम, पूर्ण होते ही प्रभु का आपका धन्यवाद करे ओम के साथ। हर काल में ओम आप प्रत्यक्ष बने रहे। जो ओम का नहीं वह किसी काम का नहीं। जहाँ ओम है अर्थात आप है, उसमें मजा ही मजा है। यदि आपको छोड़ा तो रोना ही रोना, दुख ही दुख, बंधन है। जितने जितने समय प्रभु आपको हम छोड़ देते हैं, आपकी गोद से बाहर निकल जाते हैं, वहाँ दुख, केवल मात्र दुख ही मिलता है। भ्रांति युक्त सुख मिलता है। जहाँ आप वहाँ मैं, जहाँ मैं वहाँ आपकी अनुभूति सदा बनाए रखो। सारे व्यवहार ओम से, सारे विचार ओम आपसे, सारे संकल्प आपको दृष्टि में रखते हुए हम करें।
ओम प्रतिष्ठा। ओम में हम समाहित हो, ओम में रमण करें। ओम ही सर्वस्व, आप ही सर्वस्व। जहाँ जिस सिद्धि में आप न हो वह विषकारी है, विनाश, सब कुछ लुट जाए, कोई हानि नहीं। लेकिन आप जिससे, अर्थात मेरे कर्म से मैं विस्मरित करूं आपको, वहां धोखा, छल, दुख ही दुख है। ओम से हमारा जन्म होता है, हमारे धार्मिक माता पिता हमारा स्वागत करते हैं। ओम वेदोऽसि, तुझे ज्ञानवान बनना है, वेदों को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, ओम आपको प्राप्त करना है। बड़े हो तब भी ओम, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, अपने अपने प्रिय मंत्र, सब में ओम। दोपहर में ओम, सुबह में ओम, शाम को, रात्रि को, हर गुणों में आपका रमण। आप सर्वव्यापक। ओम प्रतिष्ठा, सब में आप प्रतिष्ठित हो। कोई ऐसा कण नहीं, अणु नहीं, परमाणु नहीं जहां आप नहीं। सारा ब्रह्मांड आप में है, सारा ब्रह्मांड ओम के गीत गा रहे हैं। सुबह होते ही पक्षीगण सूर्योदय के साथ किलकिलाट करते हैं। ओम अर्थात आपका गान करते हैं, स्वागत करते हैं। सुबह होते ही ओम परमात्मा, सारे पशु पक्षी जाग उठते हैं, कलरव करते हैं, मोर थनगनाट करता है, नदी बहने लगती है, कलकद नाद करती है, वायु आपकी व्यवस्था अनुसार धीरे धीरे बहने लगता है। सारे के सारे पदार्थ, पशु पक्षी भी आपका ही गान करते हैं, आपका ही स्वागत करते हैं। हे प्रभु, मैं भी आपके सृष्टि यज्ञ में ताल से ताल मिलाकर, सुर से सुर मिलाकर आपका ही गान करूं। आपको जाने अनजाने गलती से भी आपका विस्मरण न करूं। आप आकाश समान फैले हुए हैं, प्रकाश समान सर्वत्र व्याप्त हो। कोई ऐसा अणु परमाणु नहीं जहां आपकी विद्यमानता न हो। ओम 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 कृतोस्मर। हे कर्मशील, हे उन्नत पवित्र होने वाले, ऊपर उठने वाले मनुष्य,
तू ओम का स्मरण कर, सारे कार्य ओम से, सारी पूर्णाहुति ओम से। जो कुछ क्लिबे स्मरा, जो कुछ किया है, हो गया है, प्राप्त किया है, उसकी तुलना प्रभु आपके साथ हम करें। क्या हम आपकी आज्ञा से विपरीत तो नहीं चल रहे? आपके वेद विधान के प्रतिकूल हमारा कोई कार्य तो नहीं? ओम कृतो स्मरा, कृबे स्मरा, कृतम स्मरा। हे सामर्थ्यवान मनुष्य, ओम के संग रहकर अपना सामर्थ्य बढ़ा, दिव्यता को कर। ओम कृतो स्मरा। जन्म ओम के साथ, जीवन ओम के साथ, और शरीर रूपी वस्त्र को उतारने का काम भी ओम के साथ, अंत्येष्टि भी ओम के साथ। ओम अवरक्षणे। आप मेरे रक्षक हो, सर्वरक्षक। सभी प्रकार मेरे पिंड में जो ब्रह्मांड का एक अंश है, जिस प्रकार सूर्य चंद्र लोक लोकांतर आपके आदेश अनुसार, विधि विधान के अनुसार एक क्षण भी, एक स्थान भी आगे पीछे नहीं करते, वैसे मैं भी अपना जीवन आपके आदेश अनुसार, विधान अनुसार वर्तन करूं। ओम प्रतिष्ठा। ओम में प्रतिष्ठित रहूं। ओम। ओम में समर्पण। ओम ही शक्ति, ओम ही भक्ति, ओम ही सिद्धि। ओम मिल गया, आप मिल गए, कोई इच्छा शेष नहीं, कोई काम बाकी नहीं, पूर्ण तृप्ति आपसे मिलकर ही होती है। हमारे संत महात्मा ऋषि महर्षि आपका ही सहारा लिया, आप में ही प्रतिष्ठित रहे, और जन्म जन्मांतर के जो बंधन थे उनसे मुक्त हो गए। ओम आप में ही रहकर हमारी बुद्धि स्थिर, सात्विक, शांत और उद्वहशील बनी रहती है। आपके साथ रहकर, आपके गुणगान गाकर मैं उन्नत हो सकता हूँ, पवित्र हो सकता हूँ, और दुनियादारी से अप्रभावित बनने की अमोघ उपाय आपका आश्रय है। बार बार संसार के पदार्थ खींच रहे हैं,
आकर्षित कर रहे हैं, न चाहते हुए भी उस पदार्थ को पकड़ लेता हूं और पतित हो जाता हूं। हे प्रभु, आपका विस्मरण कभी न करूं। आप है तो सब कुछ ऐश्वर्य होते हुए भी मैं उन्नत हो जाऊंगा। आपकी कृपा सदा बनी रहे। ओम। 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 ओम है हमारा, ओम दार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विदाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विदाता, ओम पालनहार है, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेजदारी, ओम है बल तेजदारी, ओम करुणा कंद है, ओम है जीवन हमारा, ओम पालनहार है, ओम है करता विदाता, ओम पालनहार है, ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करें, ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करें, ओम ही के ध्यान से, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करे, शुद्ध अपना मन करे, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विदाता, ओम पालनहार है, ओम पालनहार है, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा, ओम है
जीवन हमारा ओम प्राणाधार है, ओम है करता विदाता, ओम पालनहार है, ओम पालनहार है। ओम, हर श्वास में ओम, हर कार्य में ओम, हर संकल्प में ओम, हर विचार व्यवहार में आप बने रहे, हर सिद्धि में आपका नाम लिखा हो। आपके सिवा कोई विचार नहीं, आपके सिवा कोई कार्य नहीं, कोई क्षण, कोई काल, कोई घड़ी आप बिना चली ना जाए। आपका काम, आपका नाम मेरे हृदय में सदा बना रहे। ओम प्रतिष्ठा, ओम प्रतिष्ठा। ओम भू प्राणाधार, प्राणेश्वर, पालक, उत्पादक, ब्रह्मा, जन्मदाता। ओम भू, ओम भुवः। सब प्रकार के दुख, सब प्रकार के बंधन, पीड़ा, रोगों से, अज्ञान, अविद्या से छुड़ाने वाले आप भुवः, दुख भंजक, स्वः, सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सफलता, सिद्धि सब आपसे जुड़कर प्राप्त होती है। बड़े बड़े ऐश्वर्य, बड़े बड़े साम्राज्य, चक्रवर्ती साम्राज्य को पचाने की शक्ति, लात मारने की शक्ति, सामर्थ्य आपसे जुड़कर मिलता है। जन्म जन्मांतर की श्रृंखला को तोड़ने का सामर्थ्य आपकी भक्ति गान, गुणगान करने से मिलता है। ओम कृतोस्मर, आपको कभी न भूले। आपको भूलना हमारी मृत्यु, हमारा पतन। आपको भूलना मतलब भविष्य में रोना ही रोना। सब कुछ छूटे, आप कभी न छूटे। ओम ओम ओम। सभी को मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले प्रभु आपको मैं बड़ी श्रद्धा से धन्यवाद करता हूँ कि कुछ क्षण समय में आपसे जुड़ा रहा, जुड़ी रही, मुझे अच्छा लगा। आपने मुझे शांति, आह्लादकता प्राप्त हुई। आपका बहुत 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 अधिक धन्यवाद। मेरे पितरजन, माता पिता जो अब नहीं, उनको भी धन्यवाद।
जिसके कारण मैं इस धरती पर अवतरित हुआ और अच्छे संस्कार मिले और आपकी भक्ति भी मिली, उनको भी खरे दिल से धन्यवाद, कृतज्ञ भाव। मेरे गुरुजन, ज्ञान विज्ञान व्यवहार कौशल्य प्रदान करने वाले गुरु को नमस्कार। छोटे थे पढ़ाने वाले, भूल गए नाम रूप सब कुछ, फिर भी उनकी मीठी याद आज भी कुछ कुछ है। उनको नमन वंदन अभिनंदन। सारे प्राणी जगत, पशु जगत, सबका धन्यवाद। उसके सहयोग से मेरा जीवन चल रहा है। अनाज, फल, सब्जी आदि देने में, पकाने में, प्राप्त करवाने में सभी का सहयोग है। सभी का खूब खूब धन्यवाद। जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जिसने भी सहयोग किया, यहाँ तक ही नहीं, जिसने मेरा विरोध किया, मुझे मजबूत बनाया, मुझे सच्ची सीख दिलवाई, तो वो मेरे शत्रु अमित्र, उनको भी धन्यवाद। उनका भी भला कल्याण हो। सब सुखी प्रसन्न, सब समाधिस्थ हो। सबका कल्याण, सबका मंगल, सब बड़े जड़े पवित्र हो और प्रभु को प्राप्त करे, यही मंगल कामना करता हूँ। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वैर्देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेधि शांति शांति शांति। सबका मंगल कल्याण हो, सब स्वस्थी हो, सब आगे बढ़े, पवित्र हो। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे हस्त घर्षण करते हुए, पलक मारते हुए हथेली में आंख खोलते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया।